हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे कि हमारे रोज़ प्लांट में या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में कई बार क्या होता है, जो फ्लावर का साइज़ है वो बहुत ही छोटा रहता है। तो उसके क्या रीज़न्स हैं और होम्योपैथी में उसकी क्या मैनेजमेंट है। आज जो मैं आपको होम्योपैथी से ट्रीटमेंट बताऊंगी, जो होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, वो सिर्फ रोजेज़ में ही नहीं, जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या वेजिटेबल प्लांट्स हैं, सब में ही इक्वली अच्छा काम करेगी। और एक ही स्प्रे में आप देखेंगे कि जो आपके कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है वो मेडिसिन स्प्रे करने के बाद फूलों का साइज़ आपके बढ़ जाएगा, चाहे वो किसी भी रीज़न से कम है। अब बात करते हैं कि किन्हीं रीज़नों से जो फूलों का साइज़ है वो छोटा रह जाता है। देखिए, सबसे पहला रीज़न तो होता है कि किसी भी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग प्लांट को हम लोग जानते हैं कि मिनिमम 6 घंटे की धूप चाहिए होती है। सनलाइट जो है, अगर आपने किसी फ्लावरिंग जो प्लांट है उसको शेड में रखा हुआ है, उसे 6 घंटे की डायरेक्ट धूप नहीं मिल रही है, स्पेशली रोज़ेज़ को, तो उसमें जो फ्लावर साइज़ है वो छोटा रहता है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जब मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है, मतलब जो हीट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है वेदर में, तो उस वजह से भी, जब गर्म हवाएं चलती हैं, उस वजह से भी कोई भी जो फूलों वाले पौधे हैं उनमें फूलों का रंग भी पीला पड़ना शुरू हो जाता है और फूलों का साइज़ भी छोटा हो जाता है। तीसरा रीज़न है कि अगर हमारा प्लांट अभी यंग है, मतलब बहुत छोटा है, और उस पर रोजेज़ या कोई भी फूल लगने शुरू हो गए हैं, तो प्लांट अभी अपने मैच्योरिटी लेवल पे नहीं पहुंचा और उसमें अगर फ्लावरिंग या फ्रूटिंग हो रही है तो भी उसका जो साइज़ है वो छोटा ही रहता है। तीसरा है कि अगर पौधे को हमारे प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा तो उसकी वजह से भी जो फ्लावर साइज़ है वो छोटा रहता है। मतलब या तो हम पानी प्रॉपर नहीं दे रहे हैं उस वजह से, या जो कोई प्लांट है वो किसी स्ट्रेस में है जिस वजह से उसकी जो रूट्स हैं वो प्रॉपर पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं, तो जो प्रॉपर प्लांट तक पानी नहीं पहुंच पा रहा और फूलों में भी प्रॉपर जो है मॉइस्चर नहीं जा रहा, तो उस वजह से भी फूलों का जो साइज़ है वो छोटा रह जाता है। नेक्स्ट रीज़न है कि कई बार हमारे प्लांट्स में बारिश के दिनों में तो खासकर ये देखने को मिलता है जब कोई पेस्ट अटैक हो जाता है। देखिए, इस पे ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स पे अटैक करते हैं। तो अगर कोई पेस्ट या इंसेक्ट अटैक है तो कई बार वो भी क्या करते हैं, बड्स पे जब अटैक कर देते हैं, स्पेशली एफिड्स वगैरह, तो वो फूलों को अच्छे से खिलने नहीं देते। और जो फॉस्फोरस एलिमेंट अगर हमारी सॉइल में कम रहता है, पौधे तक पूरा जो फॉस्फोरस है वो नहीं पहुंच पाता, कैल्शियम और फॉस्फोरस, तो उस वजह से भी जो फूलों का साइज़ है वो छोटा रह जाता है। और कई बार क्या होता है कि ओवर फर्टिलाइजेशन हम कर देते हैं, तो हर चीज़ की एक्सेस का नुकसान ही रहता है। तो कई बार ओवर फर्टिलाइजेशन की वजह से भी जो पौधा है वो स्ट्रेस में आ जाता है, और जो उसका स्ट्रेस है वो फूलों में देखने को मिलता है। या तो जो फूल होते हैं वो डिफ़ॉर्म्ड आपको मिलेंगे, उनकी शेप अच्छी नहीं होगी, उनका कलर अच्छा नहीं होगा, जो उसकी पेटल्स होंगे, और उनका साइज़ है वो भी छोटा रहेगा। और सिमिलरली अगर अंडर न्यूट्रिशन है हमारे प्लांट में या सॉइल में, तो उस वजह से भी फूलों का जो साइज़ है वो छोटा रह जाता है। या पौधे में कोई कमी है कि सॉइल में न्यूट्रिशन पूरा है, प्लांट किसी स्ट्रेस की वजह से उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, या आप अपने प्लांट में कोई भी फूलों वाला प्लांट है या जो सब्जियों वाला प्लांट है उसमें नॉर्मल ऑर्नामेंटल प्लांट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है, तो अगर हम वो नहीं दे पा रहे हैं या प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो उस वजह से भी जो फूलों का साइज़ है वो छोटा रहता है। तो होम्योपैथी में इसकी क्या मैनेजमेंट है। देखिए, होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसको आपने बड्स के ऊपर स्प्रे करना है, और एक ही स्प्रे करने के बाद आप देखेंगे कि आपका कोई भी फूलों वाला पौधा है उसमें जो फूल आएंगे वो बड़े साइज़ के आएंगे। ये फूलों का साइज़ भी बढ़ाती है और फूलों का जो नंबर है वो भी बढ़ाती है। एक तो आपके पौधे में फूल बहुत ज़्यादा आएंगे पहले के कंपैरिजन में, और जो फूलों की क्वालिटी है, जो उनका साइज़ है, वो बहुत अच्छा आएगा। अब मेडिसिन की बात करते हैं। इसके बारे में पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। मतलब इसको हम बोलते हैं एवरी गार्डनर्स फ्रेंड, सिलीशिया। सिलीशिया 6 पावर में आपको लेनी है। इसकी 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आपको इसका फोलियर स्प्रे भी करना है और रूट्स में भी देनी है। ये आपको कब करना है, जब आपके पौधे में
बड्स फॉर्म हो जाती हैं, मतलब जब आपके पौधे में बड्स बन जाती हैं, तब आपने सिलीशिया 6 पावर में लेके 2 ड्रॉप से 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके अपने पूरे प्लांट पे फोलियर स्प्रे करना है अच्छे से, और रूट्स में भी देनी है। बस एक ही बार ये मेडिसिन आपको यूज़ करनी है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे में जो नंबर ऑफ़ फ्लावर्स है वो भी इंक्रीज़ हुए हैं और फूलों का साइज़ भी इंक्रीज़ हुआ है, और फूलों की जो क्वालिटी है वो भी पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। और जो मेडिसिन की फ़ोटो है वो मैं आपको ऊपर स्क्रीन पे दे रही हूँ। इसको सिर्फ आपने एक ही बार यूज़ करना है और फ्लावरिंग से पहले यूज़ करना है, मतलब जब फ्लावर खिलने से पहले यूज़ करना है, जब पौधे में बड्स बन चुकी हों। क्योंकि फ्लावरिंग के टाइम पे अगर हम फोलियर स्प्रे करेंगे तो जो फ्लावर्स होते हैं वो झड़ जाते हैं, और फ्लावरिंग के टाइम पे वैसे भी फोलियर स्प्रे नहीं करना चाहिए, और वैसे भी पौधे में पानी कम रखना चाहिए। तो इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि फूल खिलने से पहले आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना है। फूल खिलने के बाद अगर आप यूज़ करेंगे तो ये उल्टा जो फ्लावर्स हैं वो झड़ के गिर जाएंगे, और फ़ायदा करने की बजाय उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये आप सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में नहीं, अपने फ्रूटिंग प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी किसी वेजिटेबल प्लांट्स में या फ्रूटिंग प्लांट्स में भी ये सेम ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं तो उसमें भी यही रहेगा कि फूल बहुत ज़्यादा आएंगे, और ज़्यादा फूल आएंगे तो ज़्यादा सब्जियां और ज़्यादा फल बनेंगे। तो ये थी होम्योपैथिक मैनेजमेंट, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये सिर्फ आपको एक ही बार अपने पौधे पे स्प्रे करना है, रेपिटिशन की ज़रूरत नहीं है। एक ही डोज में ये मैजिकल अपना असर दिखाएगी, और आप देखेंगे कि आपके प्लांट की ओवरऑल हेल्थ भी बहुत अच्छी हुई है। जो प्लांट है वो और बुशी हुआ है, जो ग्रीनरी है प्लांट की वो बढ़ेगी, प्लांट की जो वो स्टेम्स वगैरह हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी, प्लांट की रेजिस्टेंस बढ़ेगी पेस्ट अटैक के लिए, इंसेक्ट अटैक के लिए, या जो भी फंगस या वायरस अटैक करती है। तो सिलीशिया के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसको इसलिए ये गार्डनर फ्रेंड्स बोला जाता है क्योंकि ये एक मल्टीपर्पज़ मेडिसिन है जो गार्डनिंग की 90% प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो जाती हैं अगर हम डे 1 से ही अपने सीड्स को सिलीशिया से ट्रीट करें। तो ये थी होम्योपैथिक मैनेजमेंट बड़े फूल पाने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने गार्डनर और फार्मर फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।